अब है वन वे क्लासिफिकेशन। लेट अस कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैविंग n सैंपल observations which are divided into k classes of sizes n1 n2 up to nk। ठीक है, एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल X है, हाँ, और इसमें n सैंपल्स हैं। ठीक है, और उनको n सैंपल्स को हम कैसे अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं कि जैसे n1 n2 के क्लासेस में करना है। यहाँ पर दिए हैं कि विच आर डिवाइडेड इनटू के क्लासेस, जो n सैंपल्स हैं। कैसे कर रहे हैं? n1 n2 n3 अप टू nk रेस्पेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरियन और फैक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए, n को हमने ले लिया n1 प्लस n2 प्लस nk, n सैंपल्स हैं, उनको हमने k क्लास में डिवाइड कर लिया। इसको समेशन फॉर्म पे हम लिख सकते हैं कि समेशन एन आई वेयर आई फ्रॉम 1 to k लेट एक्स आई जे, ठीक, जेथ मेंबर ऑफ द ith क्लास। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कैपिटल X है, ध्यान दीजिएगा, इसी में से n सैंपल्स हमने अलग अलग लिए हैं। तो एक्स आई जे का मतलब होता है कि ith क्लास का jth मेंबर। ठीक, क्यों? जे वेरी कर रहा है nk तक और आई वेरी कर रहा है k तक, इसीलिए कहा गया है कि ith क्लास का jth मेंबर। द टेबल बिलो शोज वन वे क्लासिफाइड डेटा। ठीक, पहला क्लास सैंपल ऑब्जर्वेशन x11 12 13 1n। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स टाइप से एक्सप्रेस किया जा रहा है। टोटल है t1, इसका मीन हम लोग ले लें x1 बार। दूसरा देखिए, एकदम जैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उसी टाइप से, x21 x22 x23 x2n। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले में x11 x12 अप टू x1n1। दूसरे वाले में देखिए x21 x22 अप टू x2n2। ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्लास है x31 x32 अप टू xn3। ठीक, ऐसे हमको क्लास में लेकर चलना है। पहले वाले का टोटल हम मान लें t1 है, दूसरे वाले का t2 है, ऐसे लास्ट वाले का tk है। इनके मीन्स इसी टाइप से एज्यूम कर लीजिए, x1 बार x2 बार xk बार। तो अब देखिए, द टोटल वेरिएशन इन द ऑब्जर्वेशंस xij कैन बी स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला है द वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस और द वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंट बेस ऑफ क्लासिफाइड basis of classification commonly known as treatment। फिर ध्यान दीजिए, the variation between the classes or the variation due to the different basis of classification commonly known as treatment। दूसरा है कि the variation within the classes, और इसमें क्या था, पहले वाले में the variation between the classes। ठीक है, सेकंड कह रहा है द वेरिएशन विद इन द क्लासेस। अब क्लासेस के अंदर का वेरिएशन, दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज ड्यू टू चांस कॉजेज विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हैंड। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज टू चेक फॉर एनी सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द क्लास मीन्स ये x1 बार x2 बार xk बार in view of the inherent variability within the separate classes। अब इसको देखिए कैसे करना है कि let the linear mathematical model be xij, इसको हम ले रहे हैं म्यू प्लस ai प्लस eij। ठीक है, i वेरी कर रहा है 1 से लेकर k तक, j वेरी कर रहा है 1 से लेकर nk तक, where mu is the general mean effect given by mu equal 1 by n समेशन i फ्रॉम 1 to k nk म्यू i। ठीक है,
where mu I is the fixed effect due to ith treatment। और आपका अल्फा आई क्या है, म्यू आई माइनस म्यू, ठीक है, वेयर आई फ्रॉम 1 to k इज द इफेक्ट ऑफ द ith ट्रीटमेंट एंड ई आई जे इज द एरर ड्यू टू चांस। तो ध्यान दीजिए कि इसमें जब हम लोग वन वे पे हम लोग लेकर चल रहे हैं तो एक्स आई जे ये फार्मूला आपको मिलेगा म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस ई आई जे, और म्यू को कह दिया गया है कि जनरल मीन। जनरल मीन का मतलब ये सब जो हैं x1 बार x2 बार xk बार इनका जनरल मीन हम निकालेंगे, ठीक। जहाँ पर म्यू को कैसे हमको फाइंड करना है, 1/n समेशन आई फ्राम 1 to k n k म्यू आई, ठीक है। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मैं बता चुका हूँ नल हाइपोथेसिस में कि इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको हम एज इट इज़ ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये इसको h0 से डिनोट करते हैं। तो h0 में सारे मीन्स आपके इक्वल हो जाएंगे और ये म्यू हो जाएगा, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा के ये ज़ीरो हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर वन वे हम एनोवा ले रहे हैं तो वहाँ पर नल हाइपोथेसिस में जितने मीन्स हैं वो म्यू हो जाएंगे और जितने अल्फाज हैं वो सभी ज़ीरो हो जाएंगे। अल्टरनेटिव क्या होता है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है नल हाइपोथेसिस का। जैसे आपने नल हाइपोथेसिस में मान लिया क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप कहते हैं कि नहीं, इसका ठीक उल्टा आप मानते हैं। तो यहाँ पर दिए हैं कि एनी हाइपोथेसिस विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द नल हाइपोथेसिस इज़ H1। इसमें कैसे हम मानते हैं कि एटलीस्ट 2 ऑफ मीन्स म्यू1 से लेकर म्यू के आर डिफरेंट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इक्वल। H0 में आपने कहा क्या कहा, म्यू1 से लेकर म्यू के तक कि ये सभी इक्वल हैं, और इसमें आप अल्टरनेटिव में ये कहेंगे कि कम से कम 2 ऐसे मीन्स हैं कि जो डिफरेंट हैं, ठीक है।